वियोग से इसी समय औरंगजेब के सताए बुंदेलखंड के गौरव, वीर शिरोमणि शूरवीर तथा राजा चंपत राय व रानी सारंधा के पुत्र महाराज छत्रसाल अपनी राजधानी पन्ना छोड़कर इधर उधर अन्य राजाओं से सहायता प्राप्त करने हेतु भटक रहे थे। मैं जंगल में घूमते घूमते आज इस कुंडलपुर क्षेत्र पर आया हूँ। राजन, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। परेशान तो था, पर इस क्षेत्र की भूमि का स्पर्श करते ही लगता है जैसे सारी परेशानियां गायब हो गई हैं। सच? राजन, आप ठीक कह रहे हैं। यही तो यहाँ के बड़े बाबा का चमत्कार है। बड़े बाबा? वो क्या होता है? महाराज, बड़े बाबा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शब्दातीत है वो। महाशय, आपने जिस शब्दातीत के बारे में कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? अवश्य, चलिए आप मेरे साथ। यहाँ के वातावरण ने मेरा मन मोह लिया। महाराज, अद्भुत मूर्ति है ये, जिसके आपने दर्शन किए। कितनी सौम्य शांत मुद्रा है, लगता है जैसे कुछ बोलने को तत्पर हो। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प आचार्य देव सुरेंद्र कीर्ति ने लिया है। इस हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है महाराज। मैं स्वयं इस समय याचक बनकर घूम रहा हूँ। कुछ आश्वासन? परिस्थिति के हाथों विवश केवल इतना ही वचन दे रहा हूँ कि यदि मैं पुनः अपना राज्य पा पाऊंगा तो राजकोष से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगा। महाराज, आप विशाल और उदार हृदय हैं। आपने मेरी बात को नकारा नहीं। चमत्कार हुआ या अतिशय था? राजा छत्रसाल का पुण्योदय अथवा उनका सैन्य बल काम में आया, या प्रभु कृपा हुई? कौन जाने। बहुत शीघ्र ही पन्ना के सिंहासन पर वे पुनः प्रतिष्ठित हो गए। मुझे अपना वचन याद है। महाराज, निश्चित ही बड़े बाबा के दरबार में आपकी प्रार्थना स्वीकृत हुई है। मैं बड़े बाबा की शरण में गया था तो मुझे राज्य मिला और श्रद्धालुओं को बड़े बाबा। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो बड़े बाबा के मंदिर का कार्य शीघ्र ही संपन्न कराओ। मेरी आज्ञा है कि शीघ्रातिशीघ्र कार्य कराओ। छत्र जो पाने को तब
प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। यह सिद्ध क्षेत्र के साथ साथ अतिशय क्षेत्र भी है। मूर्ति भंजक अत्याचारी औरंगजेब इस मूर्ति को तोड़ने आया। रश्रावी आंखें तरेर कर बोला, छी, कायरों, एक पत्थर भी ना तोड़ सके। क्यों? फिर भी सामने सिर लटकाए हुए खड़े हो। कसूर माफ हो जहांपना, उस पत्थर में तो चमत्कार दिखाई देता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अन्नदाता, क्या मजाल की कोई हाथ लगा सके? और जो ही बस बंद करो। वद जवानों, बेहया, मुक्तखोरों, काफिर से बदतर। नहीं हुजूर, आपके हुक्म की पाबंदी में जरा भी कोई कसर नहीं की गई। हमने अपना फर्ज अदा करने में कुछ भी कमी ना की। जो ही हम में से एक हथौड़ा और छेनी लेकर उस मूर्ति की ओर बढ़ा तो मानो सभी के कलेजों पर पत्थर सा पड़ा। फिर भी वह बढ़ा और उस मूर्ति के अंगूठे पर छेनी रख ज्यों ही हथौड़ा चलाया कि छोटा सा टुकड़ा दूर जा गिरा। और कुछ ही देर में न जाने उस जगह से दूध की एक बेरोक धार वहां कहां से बह निकली, जो अभी भी। बंद करो अपनी बकवास। ऐसी बातों में मैं इत्मीनान नहीं ला सकता। मगर जहांपना। मगर क्या? चलो, मैं खुद उस पत्थर को चकनाचूर कर दूंगा। बड़ा दूध निकलने लगा है। वह बादशाह एक अथास्त कर अकड़ता हुआ आध्यात्म दायिनी प्रतिमा का विनाश करने उस पहाड़ पर चढ़ने लगा जहां वो मूर्ति विराजमान थी। सैनिक अनिच्छापूर्वक पीछे हो लिए। मेरे पैर पीछे हट रहे हैं। मुझे अजीब दुविधा है। जहांपना, दूध की धार अविच्छिन्न प्रवाहित है। यही देखकर ही तो मैं अबाक रह गया हूँ। सच, यह प्रस्तर पद्मासन प्रतिमा शांति और स्नेह, समता और ममता की निराबाद वृष्टि कर रही है। फोड़ डालो इसे। इंसान से बढ़कर ये पत्थर है क्या? मालिक, हमसे यह कार्य न हो सकेगा। अरे, कुहर तबाह कर दो इसे। मिला दो धूल में से। मेरी हवस तभी पूरी होगी। ठिठकते से, कांपते हुए, भय को हृदयस्थ किए हुए सभी सैनिक बढ़ ही रहे थे कि न जाने कहां से असंख्य मधुमक्खियां भिन भिनाते आई और त्राही त्राही मच गई। सैनिक अस्त व्यस्त हो गए। भागो, भागो, अपनी जान बचाओ यहाँ से। डंकों की वेदना अब सहन नहीं हो रही। अरे, ये मक्खियां कम ही नहीं हो रही। माफ करो जहांपनाहों के भी जहांपनाह। पीरों के पीर, गलती हो गई मुझसे। मुझे माफ कर दीजिए।
नमः। ॐ ह्रीं आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। केवल ज्ञान प्रकाश से